जब कार्ड्स का खेल खत्म हुआ तो वो हार गया। इसके हाथ से इसकी सबसे कीमती चीज निकल गई, इसकी बेटी नायाब। दोस्तों, नायाब के लिए ये लम्हा सदमे से कम न था। वो अपने वालिद के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी के बीच देख रही थी। जवाहिया के दिल में दुख और खुद पर गुस्सा था, मगर वो जानता था कि इसे फौरी फैसला करना होगा। इसने फैसला किया कि नायाब को इस तबाहकुन दुनिया से बचाने के लिए शहर छोड़ना होगा। रात के अंधेरे में वो अपनी बेटी को लेकर एक खुफिया रास्ते से शहर से बाहर निकल जाता है। पहाड़ों और गांव के बीच जवाहिया ने एक छोटे से गांव में अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया और नायाब की परवरिश एक आम लड़की की तरह की। सालों साल गुजर गए। नायाब बड़ी हुई। इसकी मासूमियत में एक खास चमक थी और वो इल्म और मोहब्बत की तलाश में थी। एक दिन उसने एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां इसे इल्म के साथ साथ जिंदगी का रंग भी नजर आया। यूनिवर्सिटी के नए साल में नायाब की मुलाकात एक नौजवान लड़के आर्यान से हुई। आर्यान एक दिलकश, ज़हीन और पुरकशिश लड़का था। इब्तिदा में दोनों महज दोस्त बने, मगर वक्त के साथ इनकी दोस्ती एक मोहब्बत में बदल गई। नायाब के दिल ने पहली बार किसी पर सच्चा यकीन किया और आर्यान ने भी नायाब के अंदर छुपी खूबसूरती और ताकत को महसूस किया। लेकिन किस्मत का खेल फिर शुरू होने वाला था। आर्यान के वालिद, एक ताकतवर और मकबूल शख्स, दरअसल वही जवाहिया था जो कई साल अपने बेटे के जुए में हारा था। वो शहर में वापस आ चुका था, अपने गुनाहों का बोझ दिल में लिए, मगर इसकी जिंदगी की राह में नायाब की मोहब्बत ने एक नया चैलेंज डाल दिया। आर्यन के वालिद ने अपने बेटे के लिए शादी के इरादे ज़ाहिर किए और जैसे ही वो नायाब के वालिद के घर पहुंचा, एक खौफनाक राज सामने आ गया। दोस्तों, जवाहिया की आंखें शशदर रह गईं, खुली की खुली रह गईं। वो इस लड़की के सामने खड़ा था जिसे इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती में खो दिया था। नायाब के लिए भी ये लम्हा हैरानकुन था। इसने आर्यन के वालिद को देखा और अचानक माजी के जख्म दोबारा ताज़ा हो गए। जवाहिया ने दिल में फैसला किया कि अब वो सब कुछ दुरुस्त कर देगा, मगर ये आसान नहीं था। इसके माजी के दुश्मन, जो इसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर चुके थे, अब दोबारा इसके पीछे पड़ गए। दोस्तों, नायाब और आर्यन की मोहब्बत को खतरात घेरने लगे। जवाहिया ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया, लेकिन इस मंसूबे में खतरा बहुत ज्यादा था। एक रात जब शहर की रोशनी मध्यम थी और हवा में बारिश की खुशबू थी, जवाहिया ने अपने माजी के दुश्मनों से मुकाबला किया। कार्ड्स, बंदूकें, धोखा और ताकत के खेल ने इसकी रात को सनसनीखेज बना दिया। जवाहिया ने अपनी तमाम चालाकी और तजर्बा को बुरे कार लाते हुए दुश्मन को शिकस्त दे दी और अपनी बेटी को हकीकी आज़ादी दिलाई। दोस्तों, मगर सबसे बड़ा सदमा और सबसे बड़ी खुशी एक साथ आई। नायाब ने जाना कि आर्यन, जिससे वो मोहब्बत करती है, दरअसल इसके वालिद की ज़िंदगी का हिस्सा है, और जवाहिया, जो अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा था, आखिरकार अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने पर मजबूर हुआ। आर्यन और नायाब की मोहब्बत ने सबको मोहित कर दिया और जवाहिया ने अपने गुनाहों के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की खुशी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। आखिरकार नायाब और आर्यन की शादी के दिन जवाहिया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़े सबक को महसूस किया। मोहब्बत और कुर्बानी से बड़ी ताकत कोई नहीं, और वो जो शख्स कभी जुए का गुलाम था, आज अपनी बेटी की खुशियों में सुकून पाता है। शहर के लोग जो कभी इसके खौफ से लरसते थे, आज मोहब्बत और माफ़ी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। फ्रेंड्स, जवाहिया ने ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक खेल में हारकर सबसे कीमती चीज़ जीती, अपनी बेटी की खुशी और अपनी रूह की सुकून। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि लालच और जुए जैसी लतें इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। जवाहिया की ज़िंदगी में जुए की लत ने सिर्फ इसे इखलाकी फ़राइज़ से दूर किया, बल्कि इसकी बेटी की ज़िंदगी पर भी गहरे असर डाले। ये जाहिर करता है कि लम्हाती खुशी या लालच के लिए किए गए फैसले कभी हमारी सबसे कीमती चीज़ों को भी खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत बहुत बड़ी होती है। जवाहिया ने अपनी बेटी नायाब को जुए से बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया और शहर छोड़ दिया। ये हमें सिखाता है कि हकीकत मोहब्बत खुद गर्जी की नहीं, बल्कि कुर्बानी की अहमियत होती है। फ्रेंड्स, तीसरा सबक ये है कि माजी की गलतियों को सुधारने की हमेशा गुंजाइश होती है।
जवैया ने अपने बेटी की खुशी और अपनी गलतियों की तलाफी के लिए अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता अपनाया। बताता है कि इंसान जितनी भी बड़ी गलती करे, अगर वो सच्चे दिल से अपनी गलतियों का अजाला करे तो ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकता है। दोस्तों, आखिर में ये कहानी मोहब्बत, माफ़ी और कुर्बानी की अहमियत को उजागर करती है और याद दिलाती है कि हमारे अमाल के नताइज हमारे और दूसरों की ज़िंदगी पर गहरे असर डालते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट रिव्यू के साथ। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदन रिव्यूज। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें जुआ, मोहब्बत, राज और हैरत अंगेज हालात सब कुछ शामिल है। ये वो कहानी है जिसमें एक बाप का लालच इसकी बेटी की जिंदगी बदल देता है और फिर वक्त के धारे में सब कुछ बदल जाता है। सोचें, एक बाप जो अपनी बेटी को जुए में हार देता है और फिर अपनी गलतियों का बोझ उठाते हुए सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। सालों साल गुजर जाते हैं, बेटी बड़ी होती है, यूनिवर्सिटी में एक नौजवान से मोहब्बत हो जाती है और अचानक वो नौजवान उसकी किस्मत में ऐसा चेहरा लेकर आता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये महज इत्तेफाक है या फिर किस्मत का खेल? और जब सच सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सनसनीखेज सफ़र पर जहां जज्बात, खतरा और मोहब्बत के पेचीदा रिश्ते एक दूसरे से जुड़ते हैं। ध्यान रखें, ये कहानी आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर देगी और आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां पर लम्हा नया राज खुलता है। तो बैठ जाएं, तैयार हो जाएं और शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज कहानी। दोस्तों, शहर की रोशनियों के दरमियान एक पुरानी कोठरी में जवैया नाम का शख्स रहता था। जवैया शहर के सबसे खतरनाक जुआरियों में शुमार होता था, मगर इसकी ज़िंदगी में सब कुछ जुए के गिर्द घूमता था। इसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत और खौफ की हुक्मरानी, मगर एक चीज़ जो इसे कभी नहीं मिल सकी वो थी अपने दिल की सुकून। इसकी बेटी नायाब इसकी ज़िंदगी की वाद रोशनी थी। नायाब नन्हे हाथ और मासूम मुस्कुराहट ने जवैया के दिल को नरम कर दिया था, मगर जुए की लत ने इसके दिल को हमेशा कंट्रोल में रखा। एक दिन जवैया ने शहर के सबसे खतरनाक जुआ के मैच में हिस्सा लिया। कमरे में हल्की रोशनी थी, चुपचाप लोग अपने अपने पैसों का हिसाब लगा रहे थे और हवा में तंबाकू और शराब की खुशबू घुली हुई थी। दोस्तों, जवैया ने अपनी किस्मत आजमाने की ठानी, मगर किस्मत का खेल अजब था। हर शर्त के बाद वो ज़्यादा पुरजोश होता गया और आखिरकार एक जुनूनी फैसला कर बैठा। इसने अपनी बेटे नायाब को भी शर्त में डाल दिया। कमरों में सन्नाटे के साथ साथ कुछ लोग खौफ से कांप उठे। जब कार्ड्स का खेल ख़त्म हुआ तो वो हार गया। इसके हाथ से इसकी सबसे कीमती चीज़ निकल गई, इसकी बेटी नायाब। दोस्तों, नायाब के लिए ये लम्हा सदमे से कम न था। वो अपने वालिद के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी के बीच देख रही थी। जवैया के दिल में दुख और खुद पर गुस्सा था, मगर वो जानता था कि इसे फौरी फैसला करना होगा। इसने फैसला किया कि नायाब को इस तबाहकुन दुनिया से बचाने के लिए शहर छोड़ना होगा। रात के अंधेरे में वो अपनी बेटी को लेकर एक खुफिया रास्ते से शहर से बाहर निकल जाता है। पहाड़ों और गांव के बीच जवैया ने एक छोटे से गांव में अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू किया और नायाब की परवरिश एक आम लड़की की तरह की। सालों साल गुजर गए, नायाब बड़ी हुई। इसकी मासूमियत में एक ख़ास चमक थी और वो इल्म और मोहब्बत की तलाश में थी। एक दिन उसने एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां इसे इल्म के साथ साथ ज़िंदगी का रंग भी नज़र आया। यूनिवर्सिटी के नए साल में नायाब की मुलाकात एक नौजवान लड़के आर्यान से हुई। आर्यान एक दिलकश, ज़हीन और पुरकशिश लड़का था। इब्तिदा में दोनों महज दोस्त बने, मगर वक्त के साथ इनकी दोस्ती एक मोहब्बत में बदल गई। नायाब के दिल ने पहली बार किसी पर सच्चा यकीन किया और आर्यान ने भी नायाब के अंदर छुपी खूबसूरती और ताकत को महसूस किया। लेकिन किस्मत का खेल फिर शुरू होने वाला था। आर्यान के वालिद, एक ताकतवर और मकबूल शख्स, दरअसल वही जवैया था जो कई साल अपने बेटे के जुए में हारा था। वो शहर में वापस आ चुका था, अपने गुनाहों का बोझ दिल में लिए, मगर इसकी ज़िंदगी की राह में नायाब की मोहब्बत ने एक नया चैलेंज डाल दिया। आर्यान के वालिद ने अपने बेटे के लिए शादी के इरादे ज़ाहिर किए,
اور جیسے ہی وہ نایاب کے والد کے گھر پہنچا ایک خوفناک راز سامنے آ گیا۔ دوستو جویا کی آنکھیں ششدر رہ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی میں کھو دیا تھا۔ نایاب کے لیے بھی یہ لمحہ حیران کن تھا۔ اس نے آریان کے والد کو دیکھا اور اچانک ماضی کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے۔ جویا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ سب کچھ درست کر دے گا، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ اس کے ماضی کے دشمن جو اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر چکے تھے اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ دوستو نایاب اور آریان کی محبت کو خطرات گھیرنے لگے۔ جویا نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، لیکن اس منصوبے میں خطرہ بہت زیادہ تھا۔ ایک رات جب شہر کی روشنی مدھم تھی اور ہوا میں بارش کی خوشبو تھی، جویا نے اپنے ماضی کے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ کارڈز، بندوقیں، دھوکہ اور طاقت کے کھیل نے اس کی رات کو سنسنی خیز بنا دیا۔ جویا نے اپنی تمام چالاکی اور تجربہ کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کو شکست دے دی اور اپنی بیٹی کو حقیقی آزادی دلائی۔ دوستو مگر سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑی خوشی ایک ساتھ آئی۔ نایاب نے جانا کہ آریان جس سے وہ محبت کرتی ہے دراصل اس کے والد کی زندگی کا حصہ ہے، اور جویا جو اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا تھا آخرکار اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے پر مجبور ہوا۔ آریان اور نیاب کی محبت نے سب کو متحد کر دیا اور جویا نے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دے دی۔ آخرکار نیاب اور آریان کی شادی کے دن جویا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑے سبب کو محسوس کیا۔ محبت اور قربانی سے بڑی طاقت کوئی نہیں، اور وہ جو شخص کبھی جوئے کا غلام تھا آج اپنی بیٹی کی خوشیوں میں سکون پاتا ہے۔ شہر کے لوگ جو کبھی اس کے خوف سے لرزتے تھے آج محبت اور معافی کی کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ فرینڈز، جویا نے زندگی کے سب سے خطرناک کھیل میں ہار کر سب سے قیمتی چیز جیتی، اپنی بیٹی کی خوشی اور اپنی روح کی سکون۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ لالچ اور جوئے جیسی لتیں انسان کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں۔ جویا کی زندگی میں جوئے کی لت نے صرف اسے اخلاقی فرائض سے دور کیا بلکہ اس کی بیٹی کی زندگی پر بھی گہرے اثر ڈالے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لمحاتی خوشی یا لالچ کے لیے کیے گئے فیصلے کبھی ہماری سب سے قیمتی چیزوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ دوستو دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی محبت اور قربانی کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ جویا نے اپنی بیٹی نیاب کو جوئے سے بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا اور شہر چھوڑ دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقت محبت خود غرضی کی نہیں بلکہ قربانی کی اہمیت ہوتی ہے۔ فرینڈز، تیسرا سبق یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ جویا نے اپنے بیٹی کی خوشی اور اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے اپنی زندگی کا نیا راستہ اپنایا۔ بتاتا ہے کہ انسان جتنی بھی بڑی غلطی کرے اگر وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے تو زندگی میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو آخر میں یہ کہانی محبت، معافی اور قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے اور دوسروں کی زندگی پر گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو لیٹسٹ ریویو کے ساتھ۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس میں جوا، محبت، راز اور حیرت انگیز حالات سب کچھ شامل ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ایک باپ کا لالچ اس کی بیٹی کی زندگی بدل دیتا ہے اور پھر وقت کے دھارے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سوچیں، ایک باپ جو اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار دیتا ہے اور پھر اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، بیٹی بڑی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں ایک نوجوان سے محبت ہو جاتی ہے اور اچانک وہ نوجوان اس کی قسمت میں ایسا چہرہ لے کر آتا ہے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ محض اتفاق ہے یا پھر قسمت کا کھیل؟ اور جب سچ سامنے آتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی سنسنی خیز سفر پر جہاں جذبات، خطرہ اور محبت کے پیچیدہ رشتے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ دھیان رکھیں، یہ کہانی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دے گی اور آپ کو ایک ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں پر لمحہ نیا راز کھلتا ہے۔ تو بیٹھ جائیں، تیار ہو جائیں اور شروع کرتے ہیں یہ حیرت انگیز کہانی۔
دوستوں شہر کی روشنیوں کے درمیان ایک پرانی کوٹھڑی میں جوائیا نام کا شخص رہتا تھا۔ جوائیا شہر کے سب سے خطرناک جواریوں میں شمار ہوتا تھا، مگر اس کی زندگی میں سب کچھ جوئے کے گرد گھومتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت اور خوف کی حکمرانی، مگر ایک چیز جو اسے کبھی نہیں مل سکی وہ تھی اپنے دل کی سکون۔ اس کی بیٹی نایاب اس کی زندگی کی واد روشنی تھی۔ نایاب ننھے ہاتھ اور معصوم مسکراہٹ نے جوائیا کے دل کو نرم کر دیا تھا، مگر جوئے کی لت نے اس کے دل کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا۔ ایک دن جوائیا نے شہر کے سب سے خطرناک جوا کے میچ میں حصہ لیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، چپ چاپ لوگ اپنے اپنے پیسوں کا حساب لگا رہے تھے اور ہوا میں تمباکو اور شراب کی خوشبو گلی ہوئی تھی۔ دوستو جوائیا نے اپنی قسمت آزمانے کی ٹھانی، مگر قسمت کا کھیل عجب تھا۔ ہر شرط کے بعد وہ زیادہ پرجوش ہوتا گیا اور آخر کار ایک جنونی فیصلہ کر بیٹھا۔ اس نے اپنی بیٹے نایاب کو بھی شرط میں ڈال دیا۔ کمروں میں سناٹے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ خوف سے کانپ اٹھے۔ جب کارڈز کا کھیل ختم ہوا تو وہ ہار گیا۔ اس کے ہاتھ سے اس کی سب سے قیمتی چیز نکل گئی، اس کی بیٹی نایاب۔ دوستو نایاب کے لیے یہ لمحہ صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے والد کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے بیچ دیکھ رہی تھی۔ جوائیا کے دل میں دکھ اور خود پر غصہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے فوری فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نایاب کو اس تباہ کن دنیا سے بچانے کے لیے شہر چھوڑنا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی بیٹی کو لے کر ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکل جاتا ہے۔ پہاڑوں اور گاؤں کے بیچ جوائیا نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا اور نایاب کی پرورش ایک عام لڑکی کی طرح کی۔ سالوں سال گزر گئے، نایاب بڑی ہوئی۔ اس کی معصومیت میں ایک خاص چمک تھی اور وہ علم اور محبت کی تلاش میں تھی۔ ایک دن اس نے ایک بڑے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں اسے علم کے ساتھ ساتھ زندگی کا رنگ بھی نظر آیا۔ یونیورسٹی کے نئے سال میں نایاب کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے آریان سے ہوئی۔ آریان ایک دلکش، ذہین اور پرکشش لڑکا تھا۔ ابتدا میں دونوں محض دوست بنے، مگر وقت کے ساتھ ان کی دوستی ایک محبت میں بدل گئی۔ نایاب کے دل نے پہلی بار کسی پر سچا یقین کیا اور آریان نے بھی نایاب کے اندر چھپی خوبصورتی اور طاقت کو محسوس کیا۔ لیکن قسمت کا کھیل پھر شروع ہونے والا تھا۔ آریان کے والد ایک طاقتور اور مقبول شخص دراصل وہی جوائیا تھا جو کئی سال اپنے بیٹے کے جوئے میں ہارا تھا۔ وہ شہر میں واپس آ چکا تھا، اپنے گناہوں کا بوجھ دل میں لیے، مگر اس کی زندگی کی راہ میں نایاب کی محبت نے ایک نیا چیلنج ڈال دیا۔ آریان کے والد نے اپنے بیٹے کے لیے شادی کے ارادے ظاہر کیے اور جیسے ہی وہ نایاب کے والد کے گھر پہنچا، ایک خوفناک راز سامنے آ گیا۔ دوستو جوائیا کی آنکھیں ششدر رہ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی میں کھو دیا تھا۔ نایاب کے لیے بھی یہ لمحہ حیران کن تھا۔ اس نے آریان کے والد کو دیکھا اور اچانک ماضی کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے۔ جوائیا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ سب کچھ درست کر دے گا، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ اس کے ماضی کے دشمن جو اسے شہر چھوڑنے پر مجبور کر چکے تھے، اب دوبارہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ دوست نایاب اور آریان کی محبت کو خطرات گھیرنے لگے۔ جوائیا نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، لیکن اس منصوبے میں خطرہ بہت زیادہ تھا۔ ایک رات جب شہر کی روشنی مدھم تھی اور ہوا میں بارش کی خوشبو تھی، جوائیا نے اپنے ماضی کے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ کارڈز، بندوقیں، دھوکہ اور طاقت کے کھیل نے اس کی رات کو سنسنی خیز بنا دیا۔ جوائیا نے اپنی تمام چالاکی اور تجربہ کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کو شکست دے دی اور اپنی بیٹی کو حقیقی آزادی دلائی۔ دوستو مگر سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑی خوشی ایک ساتھ آئی۔ نایاب نے جانا کہ آریان جس سے وہ محبت کرتی ہے دراصل اس کے والد کی زندگی کا حصہ ہے، اور جوائیا جو اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا تھا
आखिरकार अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने पर मजबूर हुआ। आर्यन और नायाब की मोहब्बत ने सबको मोहित कर दिया और जवैया ने अपने गुनाहों के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की खुशी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। आखिरकार नायाब और आर्यन की शादी के दिन जवैया ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक को महसूस किया। मोहब्बत और कुर्बानी से बड़ी ताकत कोई नहीं। और वो जो शख्स कभी जुए का गुलाम था आज अपनी बेटी की खुशियों में सुकून पाता है। शहर के लोग जो कभी इसके खौफ से लरसते थे आज मोहब्बत और माफ़ी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। फ्रेंड्स, जवैया ने ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक खेल में हारकर सबसे कीमती चीज़ जीती, अपनी बेटी की खुशी और अपनी रूह की सुकून। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि लालच और जुए जैसी लतें इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। जवैया की ज़िंदगी में जुए की लत ने सिर्फ इसे इखलाकी फ़राइज़ से दूर किया बल्कि इसकी बेटी की ज़िंदगी पर भी गहरे असर डाले। ये जाहिर करता है कि लम्हाती खुशी या लालच के लिए किए गए फैसले कभी हमारी सबसे कीमती चीज़ों को भी खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत बहुत बड़ी होती है। जवैया ने अपनी बेटी नायाब को जुए से बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया और शहर छोड़ दिया। यह हमें सिखाता है कि हकीकत मोहब्बत खुद गर्जी की नहीं बल्कि कुर्बानी की अहमियत होती है। फ्रेंड्स, तीसरा सबक यह है कि माजी की गलतियों को सुधारने की हमेशा गुंजाइश होती है। जवैया ने अपने बेटी की खुशी और अपनी गलतियों की तलाफी के लिए अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता अपनाया। बताता है कि इंसान जितनी भी बड़ी गलती करे अगर वो सच्चे दिल से अपनी गलतियों का अजाला करे तो ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकता है। दोस्तों, आखिर में ये कहानी मोहब्बत, माफ़ी और कुर्बानी की अहमियत को उजागर करती है और याद दिलाती है कि हमारे अमाल के नताइज हमारे और दूसरों की ज़िंदगी पर गहरे असर डालते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट रिव्यू के साथ। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदन रिव्यूज़। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें जुआ, मोहब्बत, राज और हैरत अंगेज हालात सब कुछ शामिल है। ये वो कहानी है जिसमें एक बाप का लालच इसकी बेटी की ज़िंदगी बदल देता है और फिर वक्त के धारे में सब कुछ बदल जाता है। सोचें, एक बाप जो अपनी बेटी को जुए में हार देता है और फिर अपनी गलतियों का बोझ उठाते हुए सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। सालों साल गुजर जाते हैं, बेटी बड़ी होती है, यूनिवर्सिटी में एक नौजवान से मोहब्बत हो जाती है और अचानक वो नौजवान उसकी किस्मत में ऐसा चेहरा लेकर आता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये महज इत्तेफाक है या फिर किस्मत का खेल, और जब सच सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सनसनीखेज सफ़र पर जहां जज्बात, खतरा और मोहब्बत के पेचीदा रिश्ते एक दूसरे से जुड़ते हैं। ध्यान रखें, ये कहानी आपके दिल की धड़कन को तेज़ कर देगी और आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां पर लम्हा नया राज खुलता है। तो बैठ जाएं, तैयार हो जाएं और शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज कहानी। दोस्तों, शहर की रोशनियों के दरमियान एक पुरानी कोठरी में जवैया नाम का शख्स रहता था। जवैया शहर के सबसे खतरनाक जवारियों में शुमार होता था, मगर इसकी ज़िंदगी में सब कुछ जुए के गिर्द घूमता था। इसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत और खौफ की हुक्मरानी, मगर एक चीज़ जो इसे कभी नहीं मिल सकी वो थी अपने दिल की सुकून। इसकी बेटी नायाब इसकी ज़िंदगी की वाद रोशनी थी। नायाब नन्हे हाथ और मासूम मुस्कुराहट ने जवैया के दिल को नरम कर दिया था, मगर जुए की लत ने इसके दिल को हमेशा कंट्रोल में रखा। एक दिन जवैया ने शहर के सबसे खतरनाक जुआ के मैच में हिस्सा लिया। कमरे में हल्की रोशनी थी, चुपचाप लोग अपने अपने पैसों का हिसाब लगा रहे थे और हवा में तंबाकू और शराब की खुशबू घुली हुई थी। दोस्तों, जवैया ने अपनी किस्मत आजमाने की ठानी, मगर किस्मत का खेल अजब था। हर शर्त के बाद वो ज़्यादा पुरजोश होता गया और आखिरकार एक जुनूनी फैसला कर बैठा।
इसने अपनी बेटे नायाब को भी शर्त में डाल दिया। कमरों में सन्नाटे के साथ साथ कुछ लोग खौफ से कांप उठे। जब कार्ड्स का खेल खत्म हुआ तो वो हार गया। इसके हाथ से इसकी सबसे कीमती चीज निकल गई, इसकी बेटी नायाब। दोस्तों, नायाब के लिए ये लम्हा सदमे से कम न था। वो अपने वालिद के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी के बीच देख रही थी। जवाहिया के दिल में दुख और खुद पर गुस्सा था, मगर वो जानता था कि इसे फौरी फैसला करना होगा। इसने फैसला किया कि नायाब को इस तबाहकुन दुनिया से बचाने के लिए शहर छोड़ना होगा। रात के अंधेरे में वो अपनी बेटी को लेकर एक खुफिया रास्ते से शहर से बाहर निकल जाता है। पहाड़ों और गांव के बीच जवाहिया ने एक छोटे से गांव में अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू किया और नायाब की परवरिश एक आम लड़की की तरह की। सालों साल गुजर गए। नायाब बड़ी हुई। इसकी मासूमियत में एक ख़ास चमक थी और वो इल्म और मोहब्बत की तलाश में थी। एक दिन उसने एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहाँ इसे इल्म के साथ साथ ज़िंदगी का रंग भी नज़र आया। यूनिवर्सिटी के नए साल में नायाब की मुलाकात एक नौजवान लड़के आर्यान से हुई। आर्यान एक दिलकश, ज़हीन और पुरकशिश लड़का था। इब्तदा में दोनों महज दोस्त बने, मगर वक्त के साथ इनकी दोस्ती एक मोहब्बत में बदल गई। नायाब के दिल ने पहली बार किसी पर सच्चा यकीन किया और आर्यान ने भी नायाब के अंदर छुपी खूबसूरती और ताकत को महसूस किया। लेकिन किस्मत का खेल फिर शुरू होने वाला था। आर्यान के वालिद एक ताकतवर और मकबूल शख्स, दरअसल वही जवाहिया था जो कई साल अपने बेटे के जुए में हारा था। वो शहर में वापस आ चुका था, अपने गुनाहों का बोझ दिल में लिए, मगर इसकी ज़िंदगी की राह में नायाब की मोहब्बत ने एक नया चैलेंज डाल दिया। आर्यान के वालिद ने अपने बेटे के लिए शादी के इरादे ज़ाहिर किए और जैसे ही वो नायाब के वालिद के घर पहुंचा, एक खौफनाक राज सामने आ गया। दोस्तों, जवाहिया की आंखें शशदर रह गईं, खुली की खुली रह गईं। वो इस लड़की के सामने खड़ा था जिसे इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती में खो दिया था। नायाब के लिए भी ये लम्हा हैरानकुन था। इसने आर्यन के वालिद को देखा और अचानक माजी के जख्म दोबारा ताज़ा हो गए। जवाहिया ने दिल में फैसला किया कि अब वो सब कुछ दुरुस्त कर देगा, मगर ये आसान नहीं था। इसके माजी के दुश्मन, जो इसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर चुके थे, अब दोबारा इसके पीछे पड़ गए। दोस्तों, नायाब और आर्यन की मोहब्बत को खतरात घेरने लगे। जवाहिया ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया, लेकिन इस मंसूबे में खतरा बहुत ज्यादा था। एक रात जब शहर की रोशनी मध्यम थी और हवा में बारिश की खुशबू थी, जवाहिया ने अपने माजी के दुश्मनों से मुकाबला किया। कार्ड्स, बंदूकें, धोखा और ताकत के खेल ने इसकी रात को सनसनीखेज बना दिया। जवाहिया ने अपनी तमाम चालाकी और तजर्बा को बुरे कार लाते हुए दुश्मन को शिकस्त दे दी और अपनी बेटी को हकीकी आज़ादी दिलाई। दोस्तों, मगर सबसे बड़ा सदमा और सबसे बड़ी खुशी एक साथ आई। नायाब ने जाना कि आर्यन, जिससे वो मोहब्बत करती है, दरअसल इसके वालिद की ज़िंदगी का हिस्सा है और जवाहिया, जो अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा था, आखिरकार अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने पर मजबूर हुआ। आर्यन और नायाब की मोहब्बत ने सबको मुतहिद कर दिया और जवाहिया ने अपने गुनाहों के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की खुशी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। आखिरकार नायाब और आर्यन की शादी के दिन जवाहिया ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़े सबक को महसूस किया। मोहब्बत और कुर्बानी से बड़ी ताकत कोई नहीं। और वो जो शख्स कभी जुए का गुलाम था, आज अपनी बेटी की खुशियों में सुकून पाता है। शहर के लोग जो कभी इसके खौफ से लरजते थे, आज मोहब्बत और माफ़ी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। फ्रेंड्स, जवाहिया ने ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक खेल में हारकर सबसे कीमती चीज़ जीती, अपनी बेटी की खुशी और अपनी रूह की सुकून। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि लालच और जुए जैसी लतें इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। जवाहिया की ज़िंदगी में जुए की लत ने सिर्फ इसे इखलाकी फ़राइज़ से दूर किया, बल्कि इसकी बेटी की ज़िंदगी पर भी गहरे असर डाले। ये जाहिर करता है कि लम्हाती खुशी या लालच के लिए किए गए फैसले कभी हमारी सबसे कीमती चीज़ों को भी खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत बहुत बड़ी होती है। जवाहिया ने अपनी बेटी नायाब को जुए से बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया और शहर छोड़ दिया।
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقت محبت خود غرضی کی نہیں بلکہ قربانی کی اہمیت ہوتی ہے۔ فرینڈز، تیسرا سبق یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ جوائیہ نے اپنے بیٹی کی خوشی اور اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے اپنی زندگی کا نیا راستہ اپنایا۔ بتاتا ہے کہ انسان جتنی بھی بڑی غلطی کرے، اگر وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے تو زندگی میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ کہانی محبت، معافی اور قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے اور دوسروں کی زندگی پر گہرے اثر ڈالتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو لیٹسٹ ریویو کے ساتھ۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو عدن ریویوز۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس میں جوا، محبت، راز اور حیرت انگیز حالات سب کچھ شامل ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ایک باپ کا لالچ اس کی بیٹی کی زندگی بدل دیتا ہے اور پھر وقت کے دھارے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سوچیں، ایک باپ جو اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار دیتا ہے اور پھر اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، بیٹی بڑی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں ایک نوجوان سے محبت ہو جاتی ہے اور اچانک وہ نوجوان اس کی قسمت میں ایسا چہرہ لے کر آتا ہے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ محض اتفاق ہے یا پھر قسمت کا کھیل؟ اور جب سچ سامنے آتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی سنسنی خیز سفر پر جہاں جذبات، خطرہ اور محبت کے پیچیدہ رشتے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ دھیان رکھیں، یہ کہانی آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دے گی اور آپ کو ایک ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں پر لمحہ نیا راز کھلتا ہے۔ تو بیٹھ جائیں، تیار ہو جائیں اور شروع کرتے ہیں یہ حیرت انگیز کہانی۔ دوستو، شہر کی روشنیوں کے درمیان ایک پرانی کوٹھڑی میں جوائیہ نام کا شخص رہتا تھا۔ جوائیہ شہر کے سب سے خطرناک جواریوں میں شمار ہوتا تھا، مگر اس کی زندگی میں سب کچھ جوئے کے گرد گھومتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت اور خوف کی حکمرانی، مگر ایک چیز جو اسے کبھی نہیں مل سکی وہ تھی اپنے دل کی سکون۔ اس کی بیٹی نایاب اس کی زندگی کی واد روشنی تھی۔ نایاب ننھے ہاتھ اور معصوم مسکراہٹ نے جوائیہ کے دل کو نرم کر دیا تھا، مگر جوئے کی لت نے اس کے دل کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا۔ ایک دن جوائیہ نے شہر کے سب سے خطرناک جوا کے میچ میں حصہ لیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، چپ چاپ لوگ اپنے اپنے پیسوں کا حساب لگا رہے تھے اور ہوا میں تمباکو اور شراب کی خوشبو گلی ہوئی تھی۔ دوستو، جوائیہ نے اپنی قسمت آزمانے کی ٹھانی، مگر قسمت کا کھیل عجب تھا۔ ہر شرط کے بعد وہ زیادہ پرجوش ہوتا گیا اور آخر کار ایک جنونی فیصلہ کر بیٹھا۔ اس نے اپنی بیٹے نایاب کو بھی شرط میں ڈال دیا۔ کمروں میں سناٹے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ خوف سے کانپ اٹھے۔ جب کارڈز کا کھیل ختم ہوا تو وہ ہار گیا۔ اس کے ہاتھ سے اس کی سب سے قیمتی چیز نکل گئی، اس کی بیٹی نایاب۔ دوستو، نایاب کے لیے یہ لمحہ صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے والد کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے بیچ دیکھ رہی تھی۔ جوائیہ کے دل میں دکھ اور خود پر غصہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے فوری فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نایاب کو اس تباہ کن دنیا سے بچانے کے لیے شہر چھوڑنا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی بیٹی کو لے کر ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکل جاتا ہے۔ پہاڑوں اور گاؤں کے بیچ جوائیہ نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا اور نایاب کی پرورش ایک عام لڑکی کی طرح کی۔ سالوں سال گزر گئے، نایاب بڑی ہوئی، اس کی معصومیت میں ایک خاص چمک تھی۔